तब एक ब्रज के भगवत प्राप्त संत की वाणी और सुना देते हैं। पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज जी, जिनके साथ श्री कृष्ण खेलते थे, जो श्री कृष्ण के तोक सखा के अवतार थे। ठाकुर जी ने स्वयं प्रकट होकर कहा था कि तू मेरो तोक सखा है। ऐसे पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज जी भगवत प्राप्त संत थे। हमने भी अनेकों बार उनका दर्शन किया। अब आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि वो कैसे संत थे। एक बार पूज्य श्री धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज धर्म संघ विद्यालय में रुके थे और चातुर्मास वाराणसी में करके श्राद्ध पक्ष में वृंदावन आए। वैसे तो होली में आते थे, लेकिन कोई बात थी तो आ गए, श्राद्ध पक्ष में आ गए। अब मोटे गणेश जी वाले महाराज जी को बड़ा भाव, ब्रजवासी तो वैसे ही, तो मन में आया कि श्राद्ध पक्ष है, हम अपने पिता माता के निमित्त करपात्री जी की भिक्षा घर पर करावें। जबकि एक बात पक्के तौर पर समझ लो, श्राद्ध भोजन का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। ब्राह्मण कुलोत्पन्न होने पर भी यदि वह साधु सन्यासी हो गया है तो उसे श्राद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण में भी उस ब्राह्मण को श्राद्ध भोजन का अधिकार है जो प्रतिज्ञा पूर्वक शिखा सूत्र धारण करता है, कम से कम 2 समय की संध्या करता है, गायत्री का जप करता है। श्राद्ध में ब्राह्मण की पात्रता की परीक्षा आवश्यक है। श्राद्धीय ब्राह्मण 2 बार भोजन कर ले, दोबारा कुछ खा ले, दूसरे के यहाँ जाके खा ले तो श्राद्ध तत्काल नष्ट हो जाता है। श्राद्ध भोजी ब्राह्मण यदि स्त्री संसर्ग कर ले तो जिसका श्राद्ध खाया है उसके पितरों को उसके शुक्र में निवास करना पड़ता है और उसके पितर उस ब्राह्मण को नरकगामी होने का शाप दे देते हैं और उस श्राद्धकर्ता को भी नरकगामी होना पड़ता है। इसलिए श्राद्ध भोजी ब्राह्मण को अत्यंत संयम सदाचार से रहना चाहिए, उसे ब्रह्मचर्य का पूर्ण पद्धति से पालन करना चाहिए और उस समय वह देवकृत्य आदि करने का अधिकारी नहीं है। इसलिए उसको कहा कि श्राद्ध भोजन के बाद 1 सहस्र गायत्री का जप करे। विद्यार्थियों को श्राद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। गृहस्थ ब्राह्मण श्राद्ध भोजन करे, बटुक ब्रह्मचारी श्राद्ध भोजन न करें। हमारे रेवासा में लगभग 125 से ऊपर छात्र हैं, 130 के करीब छात्र हैं और चारों वेदों की संहिताओं को वहाँ पढ़ाया जाता है। बहुत अच्छा पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा है, वेद विद्यालय बहुत अच्छा है। तो अभी इसके पूर्व तक अभी पितरपक्ष में लोग बुलाते थे, आसपास बस भेज देते हैं, गाड़ियाँ भेज देते, इतने ब्राह्मण कहाँ मिलेंगे संध्योपासन करने वाले। तो वेद पढ़ाने वाले आचार्य जी ने हमसे कहा, महाराज जी पढ़ाई में ये 15-16 दिन बड़ी बाधा आती है, क्यों न्योते में पूरा दिन चला जाता है। किस बात का न्योता? श्राद्ध का। हमने तत्काल मना करवा दिया। गृहस्थ ब्राह्मण को बुलाओ, विद्यार्थी श्राद्ध खाने नहीं जाएंगे, तेरे ही खाने नहीं जाएंगे, श्राद्ध खाने नहीं, भगवान का प्रसाद जो है वो पाएंगे। श्राद्ध, हाँ ये अवश्य है कि श्राद्ध का दिन है और कोई सहज भाव से अनाहूत यति चतुर्थाश्रमी साधु सन्यासी यदि आपके यहाँ भिक्षान्न ग्रहण कर लेता है तो आपके पितरों का उद्धार हो जाएगी। ये बात सही है, लेकिन आप निमंत्रित करके यति को भोजन नहीं करा सकते। निमंत्रण पूर्वक तो ब्राह्मण को ही श्राद्ध में भोजन का निमंत्रण देना चाहिए, यही मर्यादा है।
अब पूज्य मोटे गणेश वाले महाराज जी भाव में भरे, करपात्री जी महाराज प्रसाद पाए, हमारे पिता माता के निमित्त पहुंच गए। तो स्वामी जी ने हंसकर कहा, पंडित जी सन्यासी श्राद्ध भोजन नहीं करता, हम आ जाएंगे आपके यहाँ, कभी भिक्षा ले लेंगे, आप तो बहुत पवित्र आत्मा हैं, आपके यहाँ भिक्षा ले लेंगे, लेकिन श्राद्ध भोजन नहीं करते। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। रात्रि को पूज्य करपात्री जी को एक स्वप्न हुआ। कि मोटे गणेशी वाले महाराज जी के पिता माता, दिव्य वृंदावन है, दिव्य कुंज है और फूलों से सजा हुआ लताओं का झूला है, उस पर प्रिया प्रीतम झूल रहे हैं। बाईं तरफ मोटे गणेशी वाले महाराज जी की माताजी खड़ी हैं और दाहिनी तरफ उनके पिताजी खड़े हैं और दोनों झूला झुला रहे हैं प्रिया प्रीतम को, श्यामा श्याम को झूला झुला रहे हैं। करपात्री जी को यह स्वप्न हुआ। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, ये जो ब्राह्मण दंपति हमको झूला झुला रहे हैं, इनको पहचानते हैं आप? तो कहा नहीं। बोले जो महापुरुष आपको निमंत्रण देने आए थे ना कल का, ये उनके पिताजी हैं, ये उनके माताजी हैं, ये नित्य निकुंज में हमारी सेवा में हैं। बस ये बात कहते ही और ये भी कहा ठाकुर जी ने कि उनके निमित्त का प्रसाद तो आपको लेना चाहिए। बस और स्वप्न टूट गया। और उनको तो मना कर दिया था स्वामी जी ने कि सन्यासी का न्योता नहीं होता है, और बोले हम निमंत्रण में नहीं आए हैं, क्यों निमंत्रण देना ये शास्त्र की मर्यादा नहीं है। अब हम बिना न्योते के आए हैं। आपके पंडित जी का हो गया? बोले हाँ हो गया। बोले अब जो कुछ भिक्षा बची हो वही भिक्षा हम ग्रहण